हेलो ऑल, आपका स्वागत है विंटेज ट्यूटोरियल में। तो आज हम देखेंगे कि पाइथन का यूज़ करके हम फिबोनाची सीक्वेंस को कैसे जनरेट करेंगे। तो पहले हम कोडिंग में जाने से पहले जस्ट एक देख लेते हैं बैकग्राउंड कि ये फिबोनाची सीक्वेंस होता क्या है या फिबोनाची सीरीज होती क्या है। ठीक है, तो जनरली क्या होता है कि हमारे ये जो एक सीरीज होते हैं, यहाँ पे फर्स्ट जो नंबर है वो 0 एंड सेकेंड नंबर 1 से स्टार्ट होता है एंड इसके बाद हमारी ये सीरीज स्टार्ट होती है। तो यहाँ हम क्या करते हैं, यहाँ बेसिक एक रूल है। लेट्स सपोज नंबर 1 है हमारा और एक नंबर 2 है, तो नंबर 1 एंड नंबर 2 इन दोनों का सम करके हमारी जो थर्ड नंबर है वो बनता है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि हमारा नंबर 1 एंड नंबर 2 है, ये दोनों का सम किया है हमने यहाँ पे एंड ये नंबर 3 बनता है हमारा उससे। और ये हमारा फिबोनाची सीरीज का नेक्स्ट नंबर होता है। तो जैसे यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि ये 0 है, यहाँ पे 1 है। तो इन दोनों का अगर हम सम करेंगे 0 एंड 1 का, तो ये हमें 1 देगा एज एन आउटपुट। अब उसके बाद सेम चीज़ हमें आगे चल के नेक्स्ट नंबर के लिए भी करनी है। जैसे हमने नम 3 को निकाला तो नम 1 प्लस नम 2, मतलब उसके बैक साइड का पहला नंबर और उसके बाद वाला और दूसरा नंबर, ये दोनों का सम किया। वैसे ही जब हमें नंबर 4 निकालना होता है, तो उस वक्त हमें क्या करना है, नंबर 4 के पहले कौन सा नंबर है, तो नंबर 3 है। तो ये हो गया हमारा नंबर 3। और इसके भी पहले कौन सा नंबर है, तो नंबर 2 है। तो हमें जनरली क्या करना है, हमें इन दोनों नंबर्स का सम करना है। ओके, तो यहाँ पे नंबर 4 फाइंड आउट करने के लिए हमें नंबर 3 प्लस नंबर 2 करना है, तो हमें नंबर 4 मिलेगा। इसी वे में हम सीक्वेंशियली और ऐड करते जाएंगे तो हमें आगे की सीक्वेंस मिलती जाएगी फिबोनाची सीरीज की। तो वैसे ही अभी हम यहाँ देख सकते हैं कि हमने ये थर्ड नंबर फाइंड आउट किया इन दोनों को सम करके। वैसे अभी ये फोर्थ जो डिजिट है हमारा 2, इसको हमने फाइंड आउट किया इन दोनों को सम करके, उसके पहले का एक नंबर और उस पहले नंबर के पहले का एक नंबर। हाँ, ओके। तो इस हिसाब से हम फिबोनाची सीरीज को बनाते हैं। तो अब हम प्रोग्रामेटिकली देखेंगे कि कैसे यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने आइडियली यूज किया है, सिंपल है। नया फाइल हमें अगर क्रिएट करना है तो हम क्या करेंगे, आइडियली को ओपन करके फिर फाइल में जाके न्यू फाइल ओपन करेंगे। न्यू फाइल ओपन करते हैं हमारे सामने ये एक एडिटर ओपन हो जाएगा। तो हम देखेंगे कि प्रोग्रामेटिकली हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे हमें नम 1 इक्वल टू 0, नम 2 इक्वल टू 1, हमारे फिबोनाची जो सीरीज है या सीक्वेंस है उसका जो 2 नंबर है वो हमने ले लिया। फिर उसके बाद हमने क्या किया, इन्हें प्रिंट कर दिया है ताकि हमें वो पर्टिकुलर सीक्वेंस जो है वो मिल सके ऑन प्रिंट। ठीक है, इसके बाद में अब हम क्या करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है ऑप्शन कि हमें ये जो सीक्वेंस है वो जनरेट करना है। तो इसके लिए हमें एक लूप लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जनरली हम क्या करेंगे, वाइल लूप यूज करेंगे। अब वाइल लूप को हमें क्या करना होता है कि काउंट भी करना होता है। ठीक है, और ये अनलिमिटेड लूप में ना चले जाए, इसलिए हमें कंडीशन डालने होंगे वहाँ पे। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे कि हमें टॉप 5 नंबर चाहिए इन दोनों नंबर्स के बाद। ये जो नंबर 1 एंड नंबर 2 है इसके बाद हमें टॉप 5 अलग फिबोनाची सीरीज के नंबर चाहिए। ठीक है, और वो जो अभी ये हमारे पास टॉप 5 तो मिल गया, लेकिन किसके साथ हम कंपेयर करेंगे, तो हम क्या करेंगे, काउंट करके एक नया वेरिएबल इनिशिएट करेंगे और वो काउंट 0 लिख देंगे हम यहाँ पे। ठीक है, तो अब यहाँ क्या करेंगे हम, वाइल काउंट इज लेस देन, ओके, इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू टॉप एन। जैसे ही वो लेस देन इक्वल टू टॉप एन होगा तब तक वो रन होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारा ये ऑप्शन तो हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है कि हमें एक हमने जैसे हमारे इस पर्टिकुलर थ्योरी पार्ट में देखा कि नंबर 1 एंड नंबर 2 इन दोनों का सम करके हमारा नेक्स्ट नंबर बनता है। करेक्ट, मतलब जो इसके प्रीवियस के 2 नंबर है नंबर 3 के, उन दोनों का सम करके नंबर 3 बना है। नंबर 4 के प्रीवियस के 2 नंबर का सम करके नंबर 4 बना है। तो उसी वे में हम क्या करेंगे, हम प्रीवियस एंड उसके प्रीवियस का ये 2 नंबर्स हम जनरली बना लेंगे। ठीक है, तो टाइम बिंग के लिए हम क्या करते हैं कि एक वेरिएबल का नाम देते हैं प्रीवियस नंबर। ठीक है, प्रीवियस नंबर कौन सा हो गया यहाँ पे, जो अभी नया नेक्स्ट नंबर हम बनाने वाले हैं उसका ये हुआ नम 2। ठीक है, तो अभी के लिए हम क्या कर रहे हैं, जस्ट एक वेरिएबल को असाइन करके ले रहे हैं हम। तो ये वेरिएबल हम क्या करते हैं, यहाँ पे टाइम बिंग के लिए पहले इनिशियलाइज कर लेते हैं एंड और प्रीवियस टू नम। ठीक है, मतलब दो दो प्रीवियस वाला जो नम है वो हम ले रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो टाइमिंग के लिए हमने जस्ट ये 2 वेरिएबल्स इनिशिएट कर दिए। इसका मतलब ये हुआ कि पिछला नंबर और इसका मतलब हुआ कि 2 पिछला नंबर। ठीक है, अब उसके बाद हमें क्या चाहिए, हमें नेक्स्ट नंबर चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट नंबर हमें कैसे मिलेगा, पिछला नंबर प्लस उसका पिछला नंबर। ओके, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रीवियस नाम प्लस जो उसके भी पहले वाला जो नंबर है वो भी हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। ठीक है, तो हमें वो अगला नंबर मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, ये 0 है पहला नंबर, ये दूसरा नंबर हमारा 1 है। तो ये हमारा प्रीवियस टू प्रीवियस नंबर हुआ और ये प्रीवियस नंबर हुआ। ओके, तो यहाँ इस हिसाब से हमने ये नम को डिफाइन कर लिया। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें सिंपली ये जो प्रीवियस नम है इसे भी अपडेट करना है ताकि हम कंटिन्यूसली वैल्यूज को जनरेट कर सके। तो हमारा जो प्रीवियस नंबर है वो हमारा क्या हो जाएगा पता है, तो वो ये हमारा जो, हाँ, इन शॉर्ट अगर हम यहाँ देखें तो ये हमारा जो प्रीवियस मतलब ये नेक्स्ट नम जो है हमारा वो प्रीवियस नंबर बन जाएगा हमारा। ठीक है, और हमारा जो प्रीवियस टू नम है, अरे टू नम मतलब
दो पिछला जो नंबर है वो नंबर हमारा ये जो भी हमारा प्रीवियस नंबर था वो बन जाएगा हमारे लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इस हिसाब से ध्यान देना है कि हमें क्या करना है, जो भी हमारा प्रीवियस नंबर है वो हमारा उसके प्रीवियस का नंबर बन जाए, ओके। तो अब यहाँ पे एक इश्यू क्या होगा कि ये जो प्रीवियस टू नंबर है ये अगर हम पहले अपडेट कर देंगे तो हमारा ये जो प्रीवियस नंबर में इशू होने के चांसेस है, इसलिए हम पहले क्या करेंगे, तो थोड़ा मतलब पीछे के पीछे का नंबर है उससे हमने अपडेट किया प्रीवियस नंबर से, एंड उसके बाद में जो प्रीवियस नम है उसको हमने नम टू से, मतलब नेक्स्ट नम जो हमारा अभी जनरेट हुआ है वो नम से हमने यहाँ पे एंटर कर लिया। तो इन शॉर्ट ये हमारा 0 है, ये 1 है, इन दोनों का अगर हम सम करेंगे तो ये हमारा मैं जैसे एक बता देता हूँ, 1 इक्वल टू 0 प्लस 1, ओके। तो ये हमारा 0 हुआ प्रीवियस नंबर, और उसके सॉरी ये प्रीवियस नंबर 1 हुआ और उसके पहले वाला जो नंबर है वो हमारा 0 हुआ, और इन दोनों का अगर हम सम करें तो हमें 1 मिलता है जो कि हमारा नेक्स्ट नंबर होगा। अब इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे हमने जस्ट वैल्यूज़ को चेंज किया है। ये क्यों चेंज किया है मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। अभी टाइमिंग के लिए मैं जैसे एक प्रिंट कर देता हूँ, और ये नेक्स्ट नंबर को मैं प्रिंट कर रहा हूँ, ओके। और ये सब होने के बाद हमें क्या करना है, हमारा काउंटर भी इंक्रीज़ करना है, ओके। तो ये काउंटर इंक्रीज़ करने के लिए काउंट इस हिसाब से हम कोड लिख सकते हैं, और जैसे ही हम इसे रन करेंगे तो ये हमें टॉप 5 लाके दे देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये 2 तो हमारे पास थे, पहले से हमने प्रिंट किए हैं, उसके बाद 1 2 3 4 5 ये उसने हमें जनरेट करके दे दिया। तो एक्चुअली हमने यहाँ पे इक्वल टू 5 लिया है, दैट्स व्हाई उसने हमें एक एक्स्ट्रा नंबर जनरेट करके दिया है। बट अगर हम लेस देन लेंगे तो ये बराबर हमें जो नंबर्स है 5 वो जनरेट करके दे देगा। तो अभी अगर आपको मैं आउटपुट और ये दोनों चीज़ें अगर दिखाऊँ मैं, तो यहाँ देखिए आप, यहाँ क्या हो रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अगर आप सीक्वेंशियली देखें तो ये फर्स्ट टाइम आता है तब ये वैल्यू 1 रहती है और ये 0 हो जाती है। सेकेंड टाइम में ये क्या होता है, हमारा नेक्स्ट वाला जो ये वैल्यू है, ये वैल्यू क्या हो जाती है, यहाँ आ जाती है, ठीक है। और यहाँ वाली वैल्यू यहाँ शिफ्ट हो जाती है, तो ये 1 हो जाता है। तो 1 प्लस 1 क्या हो जाता है, ये 2 हो जाता है नेक्स्ट सीक्वेंस में। तो इस हिसाब से वो हर बार अपग्रेड होते जाएगा। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं कि नम 1 एंड नम 2 ये दोनों को सम करके नम 3 बना, वैसे ही नम 4 जो बना है वो नम 2 एंड नम 3 को सम करके बना है। तो इसी वे में हम इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। तो इसी हिसाब से हमारा जो ये प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम हमें हमारी फिबोनाची सीरीज़ को जनरेट करके दे सकता है। अभी सपोज़ अगर किसी ने आपको बोला कि टॉप 10 फिबोनाची सीरीज़ बना के दो या टॉप 12 बना के दो, तो इन दैट केस आप फिर आपको सिर्फ ये टॉप n को खाली चेंज करना है एंड देन इसे एग्जीक्यूट करना है। तो ये हमें वो एग्जीक्यूट करके आउटपुट दे देगा। तो यहाँ आप देख सकते हो कि हमारे पास जो आउटपुट आया है उसमें 144 233 भी है इसमें, ओके। तो इस हिसाब से हमारे पास आउटपुट जनरेट करके मिलता रहेगा, ओके। तो ये ऐसे हम देख सकते हैं। तो इसी प्रकार का अगर आपको कोई भी डाउट हो इस पर्टिकुलर फिबोनाची सीरीज़ में, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं जल्द से जल्द उसके ऊपर सॉल्यूशन का वीडियो या फिर कमेंट सेक्शन में आपको आंसर देने का ट्राई करूँगा। थैंक यू।